मैं नरेश जांगड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं HMT 6522 ट्रैक्टर के इंजन का पार्ट 4। तो हमने पार्ट 3 में आपको दिखाया था कि इसके इंजन में लाइनर को कैसे फिटिंग करते हैं और पिस्टन में रिंगों को कैसे लगाते हैं और पिस्टन को लाइनर में कैसे फिटिंग करते हैं, उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी थी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इसके टाइमिंग गियर हैं जो उसको कैसे लगाते हैं। तो हमने इसके केम सापट के गियर को पहले लगा रखा था और डीजल पंप के गियर को भी। तो हमने इसके पिस्टन को पूरा टॉप में लिया है और इसका ये आइडल गियर हमने लगा लिया है। यह मार्क केम सापट और आइडल गियर के हैं और यह मार्क डीजल पंप के गियर के और आइडल गियर के हैं और यह क्रैंक सापट के और आइडल गियर के हैं। तो हमने इसका टाइमिंग मार्क 2 मार्क कर लिया है। हमारा टाइमिंग बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका हमने 1 नंबर पिस्टन जो टॉप में किया था, ये हमारा मार्क 2 मार्क होने के बाद पिस्टन भी 1 नंबर टॉप में है। तो अब हम इसके आइडल गियर के आगे जो यह प्लेट लगती है यहाँ पर, इस प्लेट को लगाएंगे। तो हमने इस प्लेट को यहाँ पर लगाना है। तो इसके 13 नंबर के 3 बोल्ट और लॉक पत्ती के साथ में हमने इन बोल्टों को लगा लेना है। तो हमने इसका ये 1 बोल्ट लगा लिया है और हमने इसका ये दूसरा बोल्ट भी लगा लिया है। अब हम इसका ये तीसरा बोल्ट भी लगा चुके हैं और अब हम 13 नंबर की टी गोटी की मदद से इसके तीनों बोल्टों को हल्का टाइट कर लेंगे और उसके बाद में 13 नंबर के रिंग पाने की मदद से इसके इन तीनों बोल्टों को पूरा टाइट कर लेंगे और इसकी लॉक पत्ती से इन बोल्टों को लॉक कर लेंगे। तो हमने अब 13 नंबर के रिंग पाने की मदद से इनको पूरा टाइट कर लिया है और अब हम इसकी जो ये आइडल गियर को ऑयल प्रेशर की द्वारा लुब्रिकेटिंग देती है, ये पाइप हमने यहाँ पर लगा लेनी है और एक साइड से हमने पाइप को लगाकर दूसरी साइड में 14 नंबर का इसका बेंजो भी हमने लगा लिया है और 14 नंबर के रिंग पाने की मदद से इसको हमने पूरा टाइट कर लेना है और दूसरी साइड से 17 नंबर की चाबी की मदद से इस पाइप को हम पूरा टाइट कर लेंगे और फिर इसका जो ये आगे का टाइमिंग कवर है, टाइमिंग कवर को भी हम लगा लेंगे और आगे फ्रंट एक्सल के साथ में इसको इंजन को जोड़ लेंगे। तो हमने इंजन को जोड़ लिया है और जल्दी से हम इसके जो हेड गैस्केट की डावल है, इन डावलों को लगा लेते हैं। तो हमने इसकी सभी डावलों को लगा लिया है और हेड गैस्केट भी हमने लगा लिए है इंजन के ऊपर। तो अब हम इसका जो 1 नंबर का सिलेंडर का हेड है उसको रखेंगे। तो हमने इंजन के ऊपर 1 नंबर सिलेंडर का हेड हमने रख लिया है। अब हम इसका 2 नंबर सिलेंडर का हेड भी इसी तरीके से रख लेंगे। तो हमने इसके 2 नंबर के हेड को रखने के बाद अब 3 नंबर हेड को भी रखना है। तो हमने इसके 3 नंबर हेड को भी ऊपर इंजन के ऊपर रख लिया है। अब हम इसका ये 4 नंबर सिलेंडर का हेड भी रख लेना है। तो हमने इसके चारों हेडों को इंजन के ऊपर रख लिया है और हमारे ये चारों हेड लग चुके हैं। अब हम इसके हेड के सभी बोल्टों को लगा लेंगे। तो हम जल्दी से, ये वीडियो लंबा ना बने तो जल्दी से इसके सभी हेडों के बोल्टों को लगा लेते हैं।
हमने इसके सभी बोल्टों को लगा लिया है। अब हम इस सभी बोल्टों को 22 नंबर की बॉक्स गोटी की मदद से और एल रॉड की मदद से इनको हल्का सा टाइट कर लेंगे। तो हम जल्दी से इनको भी टाइट कर लेते हैं। तो हमने इसके बोल्टों को एल रॉड की मदद से मिला लिया है। अब हम इन बोल्टों को टॉर्क रिंच से टाइट करेंगे। तो हमने टॉर्क रिंच को 150 फुट पौंड पर सेट किया है और अब हम टॉर्क रिंच की मदद से इसके 1 नंबर हेड के बोल्टों को टाइट कर रहे हैं। यह आमने सामने क्रॉस में इनको हमने टाइट करना है। इस तरीके से चारों बोल्टों को बराबर टाइट करना है क्रॉस में। जैसे ये हमने मिलाया तो अब दूसरी साइड का इसके सामने वाला और इसके बाद में दूसरी साइड क्रॉस में ही हमने इनको टाइट करना है। तो हमारे 1 नंबर हेड के बोल्ट टाइट हो चुके हैं। जैसे टॉर्क रिंच आवाज़ करता है तो आवाज़ करते ही हमारा बोल्ट पूरा टाइट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने इसके सभी हेड के बोल्टों को टाइट कर लेना है। तो हमने सभी हेड के बोल्टों को पूरा टाइट कर लिया है और अब हम इसकी ये यहाँ पर टैपट वगैरह लगा लेते हैं और हमने इसकी सभी टैपटों को लगा लिया है और अब टैपट क्लेंस करेंगे। तो 1 नंबर टैपट क्लेंस करने के लिए हमने 4 नंबर सिलेंडर की टैपटों को डांस पोजीशन में करना है। तो इसके लिए हमने इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाना है। तो हमने इंजन को घुमाना शुरू किया तो एग्जॉस्ट टैपट बैठ के अब ऊपर उठ गई है और इंगलेट दबने लगी है। तो यहाँ पर हमने दोनों टैपटों को फ्री रखना है, कोई भी टैपट दबी नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारी 1 नंबर सिलेंडर की दोनों टैपट क्लियरेंस के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसके लिए हमने एक टैपट गेज ये 0.12 mm और 0.10 mm की 2 पत्तियाँ लेनी है। तो ये सबसे पहले हमने एग्जॉस्ट टैपट की क्लियरेंस शुरू कर दी है। तो इसके लिए हमने 0.12 mm की ये पत्ती ली है फिलर गेज की और हमने इसको एडजस्टमेंट कर लिया है और इसको हम लॉक कर देंगे। अब लॉक नट को इसके स्क्रू को और लॉक करने के बाद फिर हम फिलर गेज को चेक करेंगे कि ना तो हमारा टैपट के बीच में और वाल के बीच में टैपट और वाल के बीच में ये टैपट गेज ना तो टाइट होना चाहिए ना ही लूज होना चाहिए। तो अब हमने इसकी इंगलेट वाली टैपट को एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और इसके लिए हमने पत्ती 0.10 mm की ली है और हमने इसको एडजस्टमेंट कर दिया है। अब हम स्क्रू ड्राइवर से पेचकस की मदद से और 17 के पाने की मदद से इसके स्क्रू को लॉक कर देंगे। तो हमने इसको लॉक कर दिया है। अब हमने फिलर गेज से चेक किया है, ना तो ये टाइट है फिलर गेज हमारा ना लूज है। तो हमारे 1 नंबर सिलेंडर के टैपट क्लियरेंस हो चुके हैं। अब हमारे 3 नंबर सिलेंडर के टैपट क्लियरेंस होंगे। इसके लिए हमने 2 नंबर की टैपटों को डांस पोजीशन में लेना है। जैसे एग्जॉस्ट दबा और ऊपर उठा और इंगलेट दबना शुरू हुआ तो वहीं पे इंजन की वो रखना है जहाँ पर हमारे ये डांस पोजीशन में टैपट फ्री हो। तो अब हम इसके 3 नंबर सिलेंडर के एग्जॉस्ट वाले टैपट को एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने 0.12 mm की पत्ती ली है और ये टैपट पूरा क्लियरेंस हो चुका है। अब हम इसका इंगलेट वाला टैपट भी क्लियरेंस करेंगे। यहाँ पर भी हमने 0.10 mm की फिलर गेज की पत्ती ली है
तो हमने इसको भी एडजस्टमेंट कर दिया है। और अब हम इसके स्क्रू को लॉक करेंगे और दोबारा चेक करेंगे फीलर गेज। यहाँ पर ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज। तो हमारे 3 नंबर सिलेंडर के टैपर्ड क्लेंस हो चुके हैं। अब हम इसके बाद में 4 नंबर के टैपर्ड क्लेंस करेंगे। इसके लिए हमने 1 नंबर सिलेंडर की टैपटों को इंजन को घुमाकर एग्जॉस्ट टैपर्ड जब पूरी बैठ के ऊपर उठ जाए तो इंगलेट वाली टैपर्ड दबनी शुरू हो जाएगी। तो उसको दबने से पहले ही हमने रोक देना है। दोनों टैपर्ड हमारे डांस पोजीशन में फ्री होने चाहिए। तो अब हमारे 4 नंबर के सिलेंडर के टैपर्ड क्लियरेंस करने हैं हमने और करने की पोजीशन पे आ चुका है ये 4 नंबर सिलेंडर। तो हमने इसके भी एग्जॉस्ट टैपर्ड को पहले एडजस्टमेंट किया। यहाँ पर भी हमने 0.12 mm की गेज ली है और हमारा 4 नंबर का एग्जॉस्ट वाला टैपर्ड भी क्लियरेंस हो चुका है। और अब हम इसका इंगलेट वाला टैपर्ड क्लियरेंस करेंगे। यहाँ पर भी हमने वही जैसे दूसरे सिलेंडरों की टैपर्ड क्लियरेंस की 0.10 mm का गेज लिया था। 0.10 mm पर ही हमने इसकी भी टैपर्ड क्लियरेंस कर दी है। तो हमने पहले 1 नंबर की टैपर्ड क्लियरेंस की, फिर 3 नंबर की 3 के बाद में 4 की। अब 4 के बाद में हमने 2 नंबर सिलेंडर की ये टैपर्ड क्लियरेंस करनी है। इसके लिए हमने 3 नंबर सिलेंडर के टैप्टों को डांस पोजीशन पर लेकर फ्री रखना है। तो इंजन को हमने घुमा दिया, घुमाना शुरू किया है तो घड़ी की सीधी दिशा में हमने इंजन को घुमाया। एग्जॉस्ट टैपर्ड हमारी बैठ के ऊपर आ चुकी है। अब इंगलेट जैसे दबना शुरू हुई है वहीं पे हमने इसको इंजन को रोक दिया है। दोनों टैप्टों को डांस पोजीशन में फ्री रख के अब हमने 2 नंबर सिलेंडर के टैप्टों को क्लियरेंस करना शुरू कर दिया है। अब हमने 2 नंबर टैपर्ड क्लियरेंस 2 नंबर सिलेंडर की टैपर्ड क्लियरेंस एग्जॉस्ट वाली भी क्लियरेंस करना शुरू कर रखा है। तो हमारी ये 2 नंबर सिलेंडर की एग्जॉस्ट वाली टैपर्ड क्लियरेंस हो चुकी है। अब हम इसके स्क्रू को पूरा लॉक कर लेंगे। तो हमने चेक किया ना तो हमारा टैपर्ड गेज टाइट था और ना ही लूज। तो अब हमने इंगलेट वाली टैपर्ड भी क्लियरेंस करनी शुरू कर दी है और इसको भी हमने लॉक कर दिया। क्लियरेंस करने के बाद तो हमने चेक किया हमारी ये इंगलेट वाली टैपर्ड भी बिल्कुल क्लियरेंस है। हमने चारों सिलेंडरों की सभी टैप्टों को क्लियरेंस कर लिया है और हमारी चारों सिलेंडर की टैपर्ड बिल्कुल सही तरीके से क्लियरेंस हो चुकी है। तो हम जल्दी इसका पार्ट 5 लेकर आएंगे। जय जवान जय किसान, धन्यवाद, जय हिंद।